हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स मेथड ऑफ प्रॉब्लम सेट 1। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन है 6x minus 3y is equal to -10 and 3x plus 5y minus 8 is equal to 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है। ये है इक्वेशन 1 और ये है सेकंड वाला इक्वेशन 2। कांस्टेंट वाले टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with a1x plus b1y is equal to c1 and equation 2 with a2x plus b2y is equal to c2। जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 को यहाँ पे जो मैंने लिखा है इस वाले इक्वेशन से और इक्वेशन 2 को ये वाले इक्वेशन से, तब आपको यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इन सब की वैल्यूज मिल जाएगी। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d, यहाँ पे लिखेंगे d, ऐसे दो लाइंस बनाएंगे। इनके बीच में आपको क्या लिखना है, a1 a2 ऐसे कॉलम वाइज एंड b1 b2। इसके बाद वैल्यूज लिख दो। a1 की वैल्यू है 6, a2 की है 3, b1 की है -3 और b2 की है 5। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, माइनस का साइन जो फॉर्मूले में है, देन -3 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 5 ज़ा 30, माइनस माइनस ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 30 प्लस 9 बिकम 39। अब इसके बाद dx फाइंड आउट करेंगे। dx में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल x देखो, इक्वेशंस को देखो। इक्वेशन में वेरिएबल x वाला जो टर्म है, देखो ये है वेरिएबल x वाला टर्म। तो इसकी जगह अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है -10 और 8 ये लिखोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -10 और 8। तो -10 और 8 है क्या, c1 है, c2 है, तो c1 c2 लिख दो और y वाला जो है b1 b2 एज इट इज रहने दो। अब इसके बाद c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो c1 है -10, c2 है 8, b1 b2 एज इट इज आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हो या फिर आपने यहाँ पे जो लिखा है वहां से देख के लिखो। b1 है -3, b2 है 5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। -10 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फॉर्मूले का माइनस साइन, देन -3 मल्टीप्लाई होगा 8 से। -10 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम -50, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24। अब 50 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 26। देखो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, मैं हाईलाइट करके बताती हूँ ब्लैक से, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस दिया है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 50 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, 26 आ जाएगा। बिगर नंबर क्या है, बिगर नंबर 50 है, 50 के पास माइनस साइन है तो -26। सिमिलरली आपको dy फाइंड आउट करना है। अब वेरिएबल x वाला जो टर्म था वो क्या था, a1 a2। अब y वाले की जगह आपको लिखना है c1 c2। देन c1 c2 की वैल्यू क्या है, c1 c2 की वैल्यू है -10 और यहाँ 8। a1 a2 की वैल्यू है 6 एंड 3, इसको लिख दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस फॉर्मूले का, देन -10 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। 6 8 ज़ा 48 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा। 10 3 ज़ा 30। ना 48 प्लस 30 बिकम 78। तो इतना आपने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको इक्वेशंस दिए होंगे उनको आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसिडर करोगे। उसके बाद आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है और dy फाइंड आउट करना है। जब इतना फाइंड आउट हो जाए तब आप लिखोगे बाय Cramer's rule x is equal to dx upon d which is equal to, अब dx हमने क्या फाइंड आउट किया था, -26 और d हमने क्या फाइंड आउट किया है, 39। अब इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या, चेक करेंगे। देखो
13 टू ज़ा होता है ना, 13 टू ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, सो -2/3 आ जाएगा इसका आंसर। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dy/d, dy हमने क्या फाइंड आउट किया है 78 एंड d क्या था 39। देखो अब 13 6 आई थिंक सो 78 होता है, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 + 1 7, सो 13 6 ज़ा होगा 78, 13 3 ज़ा हो जाएगा 39, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो 2 y की वैल्यू है, x की वैल्यू है -2/3, तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू -2/3 एंड y इज इक्वल टू 2 is the solution of the given simultaneous equation. सो आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन को लिखना है 1 और 2 अज्यूम करना है, उसके बाद कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सब की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है d dx और dy, फिर क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग x क्या होगा dx/d, y क्या होगा dy/d। इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। Now see second question, 4m minus 2n is equal to -4, 4m plus 3n is equal to 16। अब यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अज्यूम करेंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया है। अब इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे a1m plus b1n is equal to c1, और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे a2m plus b2n is equal to c2। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इक्वेशन को a1x plus b1y is equal to c1 ना लिखने की बजाय मैंने लिखा है a1m plus b1n is equal to c1। ऐसा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि क्वेश्चन जो है वो m एंड n वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ये दोनों वेरिएबल है ना, इसलिए जो हमने कंपेयर किया उसमें भी मैंने चेंजेस कर दिया है। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर a1 मिल जाएगा 4, b1 मिल जाएगा यहाँ -2 और c1 मिल जाएगा -4। वैसे ही a2 मिल जाएगा यहाँ 4, b2 मिल जाएगा यहाँ पे 3 एंड c2 मिल जाएगा 16। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो d हो जाएगा यहाँ पे a1 a2 b1 b2, यानी वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों को ही आपको लिखना है। इसके बाद a1 a2 की वैल्यू, a1 है 4, a2 भी है 4, b1 है -2, b2 है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर्मूले का माइनस, देन ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा हो जाता है 12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 12 + 8 बिकम 20। अब इसके बाद हम dm फाइंड आउट करेंगे, dx नहीं फाइंड आउट करेंगे, dm, क्योंकि जो इक्वेशन है वो m एंड n वेरिएबल में दिया हुआ है। अब मैंने क्या कहा था, जब m फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएबल m वाला जो प्लेस होगा उसकी जगह कांस्टेंट रखना है, तो c1 c2 और यहाँ पे एज इट इज पहले जैसे b1 b2, इसको आपको देखना है। ये देख के भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, हर जगह याद करने की जरूरत नहीं है, देख के चेंजेस कर देना। देन c1 c2 की वैल्यू, c1 है -4, c2 है 16, b1 b2 -2 3। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से फॉर्मूले का माइनस, देन -2 मल्टीप्लाई होगा 16 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम -12, माइनस माइनस प्लस, 16 2 ज़ा 32। अब माइनस और प्लस देखो मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो 20 आ जाएगा, बिगर नंबर 32 है, प्लस साइन है इसीलिए +20 आंसर आएगा। ऐसे ही dn फाइंड आउट करेंगे, तो dn में वेरिएबल n के जो n का जो प्लेस है वहाँ लिखना है c1 c2 और एज इट इज a1 a2 जो था वो एज इट इज रहने दोगे। a1 a2 की वैल्यू यहाँ से देखकर लिख लो, यहाँ से मैं एरो बना रही हूँ, यहाँ से देख करके लिख सकते हो या फिर जहाँ आपने पहले लिखा था वहाँ से लिखो। 4 4 c1 c2 क्या है -4 16। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस, देन ये -4 मल्टीप्लाई बाय 4,
16 4 जा 16 2 जा होता है 32, 32 32 64, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 4 जा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 4 10, 1 कैरी, 6 + 1 7 और कैरी वाला 1 8, तो 80 आ जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा dx अपॉन डी इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा dm अपॉन डी, dm की वैल्यू क्या है 20 और d की वैल्यू क्या है 20, सो 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे ही n क्या है dn अपॉन डी, dn क्या है यहाँ पे 80 और d कितना है 20, 21 ज़ा 20, 24 4 ज़ा 80, तो 4 आ जाएगा। तो 1 और 4 क्या हो गए, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पे देखो लिख सकते हो आप ऐसे, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, तो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिखाया है, ये फाइनल आंसर को आप देख करके आगे का लिख सकते हो। m की जगह पे लिखोगे 1 और n की जगह पे लिखोगे 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसके बाद हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को थर्ड वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखो ये है इक्वेशंस 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2 एंड 1/3x + 3y इज इक्वल टू -4/3। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब 5/2 -4/3 इनका ही यूज करके आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करके एक्स एंड वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया है। मैंने फ्रैक्शन जो कांस्टेंट टर्म है फ्रैक्शन में दिया है, तो उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। वो कैसे किया, मैंने इक्वेशन 1 में मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है इसमें मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 2। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो इक्वेशन 1 का कांस्टेंट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में बच्चों 2 दिया हुआ है। इक्वेशन देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जो इक्वेशन 1 का कांस्टेंट टर्म है 5/2, उसके डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, इसीलिए मैंने 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट के डिनोमिनेटर वाला ये 2 कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो 2 × 3x - 2 × 2y इज इक्वल टू 2 × 5/2। सो 2 3 ज़ा 6x हो गया, 2 × 2y बिकम 4y हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 5 बचा। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली इक्वेशन 2 जो है उसके कांस्टेंट टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, ये 3 को मुझे हटाना है, तो मैं इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैंने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 3। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1/3x प्लस 3 × 3y इज इक्वल टू 3 × -4/3। तो यहाँ पे बच्चों ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा x प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू -4। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करूंगी, तो ये ऑलरेडी मैंने लाइन लिख रखी है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। अब कंपेयर करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी a1 की 6, एक मिनट, a1 की वैल्यू आपको मिलेगी 6, b1 की वैल्यू होगी -4 और c1 की वैल्यू 5। a2 में देखो a2 की वैल्यू हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू 9 एंड c2 की वैल्यू होगी -4। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a1 की 6, a2 1, b1 -4 एंड b2 9। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 ज़ा 54 माइनस, एक मिनट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हमें लिखना है यहाँ पे 6 × 9 माइनस -4 × 1, 6 9 ज़ा 54 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 54 + 4 बिकम 58। देन इसके बाद हम dx फाइंड आउट करेंगे, तो dx में ऑलरेडी पता है ना आपको डिटर्मिनेंट, तो वो मैंने लिख दिया है।
बस वैल्यूज लिख दो, C1 5 है, C2 -4 है, B1 है -4, B2 है 9। देन अगेन 5 9 जा 45 -4 मल्टीप्लाई होगा -4 से। सो 45 माइनस, देखो -4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 16 आ गया। और ये जो माइनस साइन थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। देन 45 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना है, 45 में से 16 सब्ट्रैक्ट करते, देखो ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, 15 में से 6 चला गया 9, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ आ जाएगा 29। सिमिलरली यहाँ पे देखो बच्चे dy फाइंड आउट करना है, तो a1 a2 क्या था 6 1 और c1 c2 क्या है 5 -4, तो यहाँ लिखो 5 -4। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय -4 -5 मल्टीप्लाई बाय 1। देन 6 4 जा 24, माइनस का साइन आएगा -5, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो 24 + 5 बिकम 29, बिगर नंबर 24 है, माइनस साइन है तो -29। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे बाय क्रैमर रूल, जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने इरेज नहीं किया है। x क्या होगा dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे 29 और d कितना है 58, सो 29 अपॉन 58। एक बार देख लो 29 2 जा क्या होता है 9 2 जा 18, 1 कैरी 2 2 जा 2 जा 4 + 1 5, सो 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, तो यह हो गया 1/2। dy है बच्चों -29 और d है 58, तो ये हो जाएगा 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, तो -1/2। तो x आ गया यहाँ पे 1/2, y आ गया -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आई होप कि बच्चों आपको ये थर्ड वाला बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसी को आप डिटरमिनेंट में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया और फ्रैक्शन वाले टर्म रिड्यूस कर दिए। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे सॉल्व करो। नाउ बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है स्क्रीन पर, 7x + 3y = 15, 12y - 5x = 39। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। सो 7x + 3y = 15, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1। एंड देन इक्वेशन 2 में x वाला टर्म बाद में लिखा है, y वाला टर्म पहले लिखा है, तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। -5x + 12y = 39, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद इक्वेशन 1 को कंपेयर करूंगी मैं, इक्वेशन 1 को कंपेयर करूंगी a1x + b1y = c1 से। इक्वेशन 2 को कंपेयर करूंगी a2x + b2y = c2 से। कंपेयर करूंगी तो मुझे a1 मिलेगा 7, b1 मिलेगा 3, c1 मिलेगा 15। देन सेकेंड वाले इक्वेशन में a2 हो जाएगा -5, b2 हो जाएगा 12 और c2 हो जाएगा 39। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट, a1 है 7, a2 है -5, b1 है 3, b2 है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 × 12 -3 × -5, देन 12 7 जा कितना होता 84, सो 84 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 जा 15, 84 + 15 कितना होगा, देखो 84 + 15, 5 + 4 9, 8 + 1 9, तो यहाँ आ जाएगा 99। इसी तरीके से dx फाइंड आउट करना है, तो dx में c1 है 15, c2 है 39, b1 है यहाँ 3 और b2 है 12। सो 15 × यहाँ पे हो जाएगा 15 × 12 -3 × 39, तो 15 × 12 कितना होता है 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो 180 180 होता है, एक मिनट 180 होता है। देन 39 × 3, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9 + 2 11, 117। 180 में से 117 हमें सब्ट्रैक्ट करना है अभी, 180 में से 117 सब्ट्रैक्ट करना है, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 63।
सिमिलरली डी वाई फाइंड आउट करना है। A1 है 7, A2 है -5, C1 है यहाँ पर 15 और C2 है 39। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 39 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय -5 हो जाएगा। ठीक है, सो 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 39 करते, 39 मल्टीप्लाई बाय 7, 39 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 273, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 15 5 जा बिकम 75 होता है। सो 273 प्लस 75, 5 प्लस 3 8, 7 7 14, 1 कैरी 348 आ जाएगा। तो डी वाई आ गया 348। अब इसके बाद हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग x क्या है, dx अपॉन डी है, तो dx आया 63 और d कितना था 99। अब इसको कैंसिल करते 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देन 3 7 जा 21, 3 11 जा 33, तो 7 अपॉन 11 आ गया। इसके बाद डी वाई अपॉन डी है, तो डी वाई की वैल्यू है 348 और डी कितना है 99। अब इसको मैं यहाँ कैंसिल करती हूँ, 348 अपॉन 99। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 वहाँ पे चला गया 18 हो गया, 3 6 जा 18, देन 3 3 जा 9। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखते हैं 6 7 8 है ना, तो 1 1 जो 6 है ये कैंसिल नहीं होगा 3 से, तो इस वजह से 116 अपॉन 33 आ जाएगा y का वैल्यू। तो x आ गया 7 अपॉन 11 और y आ गया 116 अपॉन 33। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ना बच्चों, आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, अलग अलग इक्वेशंस दिए हुए हैं, इक्वालिटी का साइन है उनके बीच में, तो हम ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे और दो पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। आप सब क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको और इसको भी सॉल्व करके एक इक्वेशन बना सकते हो। आइदर आप ये वाला फर्स्ट वाला एक इक्वेशन ले लो और थर्ड वाला इक्वेशन ले लो, इनको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाओ, देन सेकेंड टाइम में ये सेकेंड वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन को इक्वालिटी में कंपेयर करके एक दूसरा इक्वेशन बना दो। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड, इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं एक इक्वेशन बनाऊंगी। देखो x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई माइनस 8 से, एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस वाई से, और यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, इसके बाद देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8 4 जा 32। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो 6x, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा y से तो 2y। अब इसके बाद आपको लाइक टर्म एक तरफ करने हैं, देखो 4x माइनस 6x, ये जो 6x है इसको मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रही हूँ, तो पॉजिटिव था राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आते ही नेगेटिव हो गया, प्लस 4y, देन माइनस 2y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रही हूँ, तो प्लस 2y हो जाएगा, और ये माइनस 32 को राइट हैंड साइड ले जा रही हूँ तो ये 32 हो जाएगा। अब 4x माइनस 6x बिकम माइनस 2x, 4y प्लस 2y बिकम 6y इज इक्वल टू 32। ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 2 16 जा 32 होता है। तो ये बन गया हमारा बच्चों इक्वेशन 1। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 क्या है, 3x माइनस वाई अपॉन 4, 3x माइनस वाई अपॉन 4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सेम जैसे पहले किया था,
4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2y माइनस 14 से इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस y से, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, ये l है l। चलो 4 होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 8y माइनस 14 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 56 देन 3 3 ज़ा 9x माइनस 3y। देन लाइक टर्म एक तरफ करो 4x 9x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ माइनस 9x प्लस 8y एज इट इज, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ प्लस 3y। 3y को जब हम राइट से लेफ्ट लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस हो जाएगा क्योंकि वहाँ वो नेगेटिव था। देन राइट हैंड साइड में लेके जाओ 56 को। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 5x, देखो इसको सॉल्व करना है, माइनस 5x 8 प्लस 3 11y इज इक्वल टू 56। तो सेकेंड इक्वेशन बन गया बच्चों यहाँ पर माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, जो भी लिखते हैं जैसा वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, एंड इक्वेशन 2 को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर, इक्वेशन 1 को हम देखते हैं। a1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 16। सिमिलरली a2 की वैल्यू हो जाएगी -5, b2 की वैल्यू हो जाएगी 11 एंड c2 की 56। इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो d होगा हमारा, देखो a1 a2 b1 b2 इतना तो पता है, वैल्यू पुट करते। a1 है -1, a2 है -5, b1 है 3 और b2 है 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा 11 से, फॉर्मूले का माइनस, देन 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से। अब 1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी -1 मल्टीप्लाई बाय 11 बिकम -11, माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15। 15 में से 11, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो 4 आ जाएगा, बिगर नंबर 15 है उसके पास प्लस साइन है तो आंसर +4 होगा। ऐसे ही हमें dx फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे पहले c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे 16 56 और b1 b2 क्या था 3 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई होगा 11 से, यहाँ एक लाइन में बना देती हूँ, -3 मल्टीप्लाई होगा 56 से। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 बिकम, देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, 6 1 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1 6 1, तो 176 होगा। 176 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 3 फाइंड आउट करना है, 56 3 6 3 ज़ा 18 1 कैरी 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, तो 168 हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 176 में से 168 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 ये 16, 16 में से 8 गया 8, ये सब 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8। बिगर नंबर 176 से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 8 होगा। अब इसके बाद dy में a1 a2 होगा, a1 है -1 a2 है -5, c1 है 16 और c2 है 56। क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई होगा 56 से, -16 मल्टीप्लाई होगा -5 से, -1 मल्टीप्लाई बाय 56 बिकम -56, माइनस माइनस प्लस 16 5 से कितना होता है 80 होता है, सो 80। नाउ प्लस माइनस, यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ मैं, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 80 में से 56 सब्ट्रैक्ट करो 14 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बिगर नंबर 80 है, प्लस साइन है तो प्लस 24 आ जाएगा, और प्लस लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको, सिर्फ 24 लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। x क्या है, x है dx अपॉन d, dx है यहाँ पे 8, d हमने क्या फाइंड आउट किया है 4, सो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 2 हो गया। सिमिलरली y क्या है dy अपॉन d, dy है 24 और ये 4 है, 4 6 ज़ा 24 होता है। तो बच्चों x आ गया 2, y आ गया 6, यहाँ पे आपको लिखना है x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 6 is the solution of the given simultaneous equation।
सो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।